आज दोपहर 1:15 पर चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होकर के अकेले चांद के चक्कर लगाने लगा। अब 23 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, लेकिन अब आगे प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या काम करेगा, 6 दिन बाद लैंडर कैसे चांद की सतह पर उतरेगा, ये सब कुछ आसान भाषा में समझिए हमारे इस रिपोर्ट में। चंद्रमा पर लैंडिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया। आज दोपहर 1:15 पर चंद्रयान 3 2 हिस्सों में बंट गया। पहला हिस्सा प्रोपल्शन मॉड्यूल और दूसरा लैंडर मॉड्यूल जिसका नाम है विक्रम। सबसे पहले समझिए कि चंद्रमा पर लैंडिंग से सिर्फ 6 दिन पहले चंद्रयान 3 को प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल में अलग करने का क्या मतलब है। प्रोपल्शन मॉड्यूल वो हिस्सा है जिसमें इंजन है और ये चंद्रयान को पृथ्वी की कक्षा से लेकर चंद्रमा की कक्षा तक आया है, जबकि लैंडर मॉड्यूल वो हिस्सा है जो चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और फिर इसमें मौजूद प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। आज दोपहर को अलग होने के बाद विक्रम लैंडर ने प्रोपल्शन मॉड्यूल से कहा, थैंक्स फॉर द राइड मेट। यानी आसान भाषा में कहें तो प्रोपल्शन मॉड्यूल एक ऐसी टैक्सी है जिसने लैंडर और रोवर को चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचाया है। अब लैंडर मॉड्यूल को डी बूस्ट किया जाएगा, यानी उसकी रफ्तार धीमी की जाएगी। प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो चुके लैंडर मॉड्यूल को 18 अगस्त की शाम 4 बजे के आसपास चंद्रमा की ऐसी कक्षा में स्थापित किया जाएगा जहां से चंद्रमा से उसकी सबसे कम दूरी करीब 30 किलोमीटर होगी। फिर अगले 5 दिनों तक लैंडर धीरे धीरे चंद्रमा के चारों तरफ घूमता रहेगा और इसी ऑर्बिट में चंद्रमा का चक्कर लगाते हुए लैंडर मॉड्यूल 23 अगस्त को मून पर लैंड करेगा। आप कह सकते हैं कि इसरो का चंद्रयान 3 मिशन अपने आखिरी चरण में है। चंद्रयान 2 पे हम विफल हो गए थे और उसके 3 कंपोनेंट थे, ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर। तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस बार प्रपल्शन ऐड किया गया ताकि हम सेफली इनर ऑर्बिट तक पहुंच जाएं और चंद्रमा के बिल्कुल क्लोजेस्ट पहुंच जाएं। स्पेस एक्सपर्ट्स का दावा है कि प्रोपल्शन मॉड्यूल अब चंद्रमा की कक्षा का चक्कर लगाएगा। 23 अगस्त के बाद यह चंद्रमा की सतह पर मौजूद लैंडर से कनेक्टेड रहेगा। चंद्रमा की सतह पर उतरने के बाद जो डेटा प्रज्ञान रोवर इकट्ठा करेगा वो लैंडर को भेजेगा। फिर लैंडर उस डेटा को चंद्रमा की कक्षा में मौजूद प्रोपल्शन मॉड्यूल को भेजेगा और फिर प्रोपल्शन मॉड्यूल से होते हुए डेटा इसरो तक पहुंचेगा। यानी प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा के ऑर्बिट में एक कंट्रोल रूम या रिले सेंटर की तरह काम करेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल पर दूसरी जिम्मेदारियां भी हैं। यह चंद्रमा के ऑर्बिट में अगले कई महीनों या सालों तक मौजूद रहेगा। साथ ही यह मॉड्यूल पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन करेगा और ऐसे ग्रहों की खोज भी करेगा जिसमें जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं। चंद्रमा पर लैंडिंग के लिए अब सिर्फ 6 दिन बचे हैं। आने वाले 6 दिन इसरो के वैज्ञानिकों के लिए बेहद अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।